नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि भगवान सूर्य अब अपनी ही राशि में उपस्थित हो गए हैं 17 अगस्त से, और एक महीने विभिन्न राशियों पर उसका क्या प्रभाव रहेगा इस पर हमने चर्चा किया था। आज हम पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चूंकि ग्रहों की स्थिति में पुनः बदलाव हुआ है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको ये लाभ होगा कि भविष्य में जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में के माध्यम से हम विभिन्न राशियों पर जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, जो तब्दीली हुई है, उसका क्या प्रभाव रहेगा इस पर चर्चा करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए उसको फिर एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, और जो नया डेवलपमेंट है वो ये है कि मंगल अब मिथुन राशि में कल से चले जाएंगे 27 अगस्त से। गुरु वक्री हैं, वृष राशि में चल रहे हैं, साल भर रहेंगे उसी में भी, पूरे इस वर्ष रहेंगे। इसके अलावा बुध 23 तारीख को कर्क में आ गए हैं। बुध कर्क राशि में आ गए हैं। सूर्य, जैसा कि मैंने बताया था कि ये सिंह राशि में 17 अगस्त से एक महीने के लिए आ गए हैं। शुक्र भी अभी कल 25 अगस्त को कन्या राशि में आ गए हैं, और कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर मैं एक एक करके बात करूंगा। कृपया आप इसको ध्यान से सुने। मैं अगर मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए यह आगे आने वाले समय में प्रथम तो यह कि शुक्र आपके नीच के हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में, और वे 6वें भाव में भी हैं और आपकी कुंडली में 6वें भाव में होकर के नीच के हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में शत्रुओं में आपकी शत्रुता बढ़ने के चांसेस हैं। किसी से वाद विवाद होने का चांस है। बुध आपके सुख भाव में आ गए हैं, तो सुख भाव में बुध रहकर आपकी वाणी में तेजस्विता देंगे। अगर आप शिक्षा के किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य एज इट इज वाहन संबंधी अगर आप विचार कर रहे हैं तो उनके लिए कोई नया, जो उनका कभी कहीं पैसा वैसा रुका होगा, वो प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही उचित समय है। शनि अपनी राशि में आय स्थान पर बैठे हैं, तो आय स्थान पर बैठ करके मेष राशि वालों के लिए हर तरह का आय का संसाधन जो हमारे ग्रहों के राजा शनि हैं वो कर रहे हैं। तो यह समय मेष राशि के लिए सर्वथा उपयुक्त है। चाहे उनके व्यवसाय को ले लीजिए, चाहे धनागमन को ले लीजिए, चाहे नई चीजों के क्रय को ले लीजिए, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, तो इस अवधि में आपका यह बड़ा ही अच्छा, अभी आगे जब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, रहेगा। अगर हम वृष राशि की बात करें तो वृष राशि के केंद्र में ही गुरु हैं। यद्यपि गुरु वक्री हैं, लेकिन फिर भी चूंकि केंद्र में हैं तो यह अपना प्रभाव दिखाएंगे। सूर्य 4थे भाव में है, सुख भाव में है। राहु आपके 11वें भाव में है, तो 11वें भाव में राहु आपको सब प्रकार के साधन सुलभ कराते हैं। बुध परिवार में जो अगर कहीं किसी से कोई विद्वेष है तो वो समाप्त कराएंगे, छोटे भाइयों से प्रेम बढ़ाएंगे, नौकरों चाकरों के प्रति अच्छा वातावरण रहेगा। और कुल मिलाकर जो हमारे वृष राशि के लोग हैं
उनके तृतीय भाव में बुध होने की वजह से, दूसरे भाव में मंगल होने की वजह से और 10वें भाव में शनि अपने घर में होने की वजह से उनका ये समय भी अच्छा रहेगा। देवियों और सज्जनों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूंकि शनि और सूर्य इस समय आमने सामने हैं, दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन फिर भी दोनों में संबंध ठीक नहीं रहते। तो निश्चित रूप से आपके कर्म स्थान को, जो हमारे वृक्ष राशि वाले हैं उनको, और जो सुख स्थान है उसको ये आपस में तालमेल न होने की वजह से थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। किंतु बच्चों की जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का है, अगर किसी की शादी ब्याह की बात चल रही है आपके किसी बच्चे की, तो उसमें अभिवृद्धि होगी, उसमें उस संभावनाओं में कि शादी तय हो जाए, घर में कोई मांगलिक कार्य हो, ऐसा होगा। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो इस बीच में थोड़ा सा आपको अपने उद्वेग पे, अपनी भावनाओं पे, अपने जो मन का आवेश है उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो 10वें भाव में राहु है और केंद्र में मंगल तथा सुख स्थान पे शुक्र नीच का होकर के बैठे हैं, तो ये काम को बिगाड़ने में पूरा प्रयास करेंगे। यद्यपि द्वितीय भाव में बुध बैठ करके आपके धन के आय के साधन बढ़ाएंगे, धनागम का स्रोत बढ़ाएंगे। सूर्य तीसरे भाव में बैठकर भाई बंधुओं से थोड़ा सा मनमुटाव देता है, तो मिथुन राशि के लिए। किंतु शनि आपके 10वें भाव में, 9वें भाव में बैठ करके भाग्य स्थान में अपने घर में बैठ करके आपके भाग्य में अभिवृद्धि करते हैं। तो इस बीच में जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए भी एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल तैयार हुआ है। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि इस समय केंद्र में उनके बुध हैं, बुध आपके केंद्र में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में, और सूर्य आपके दूसरे स्थान पर चले गए हैं, तो दूसरे स्थान पर रहकर सूर्य आपके धनागम में अभिवृद्धि करेंगे। तीसरे स्थान पे शुक्र भाई बंधु परिवार रिश्तेदार नातेदारों से अच्छा संबंध, छोटे भाइयों से अच्छा संबंध, पराक्रम की दिशा में तेजस्विता, जो आपके अनुचर और जो व्यवसायिक दृष्टि से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ अच्छा संबंध ये रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहीं वक्री गुरु आपका नुकसान करेंगे, तो वक्री गुरु होने की वजह से आपकी जो खर्च है, आपका खर्च कहीं अनावश्यक तरीके से हो सकता है, अनपेक्षित तरीके से हो सकता है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव भी ये डाल सकते हैं। अगर हम तो जो हमारे कर्क राशि के लोग हैं उनको मैं फिर एक बार बताऊंगा कि आपके केंद्र में मंगल हो गए, केंद्र में बुध हो गए, 12वें आपके मंगल बैठ गए हैं, तो 12वें का मंगल कभी भी मंगल नहीं करता, वो अमंगल ही करता है। फिर आपके आय स्थान पे वक्री गुरु बैठ करके उसको थोड़ा सा अव्यवस्थित करेंगे। शनि भी आपके 8वें बैठ गए हैं, तो 8वें बैठा हुआ शनि भी कहीं न कहीं नुकसान करता है, आपको थोड़ी बहुत परेशानी शनि देता है, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। इस बीच में आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है, वरना आपके स्वभाव, आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का चांस रहता है। तो इस चीज़ को आपको, जो हमारे कर्क राशि वाले हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कर्क राशि के लिए ये जो समय है, ये समय थोड़ा सा कष्टकारी है। हमारे जो 11वें गुरु बैठेंगे तो वे आय और वक्री हैं, तो आय में बिगाड़ेंगे। मंगल जो है वो भी आपको पित्त, रक्त, कान, नाक की समस्या दे सकता है। शनि बैठे हुए हैं तो शनि भी आपको हड्डी का, मस्तिष्क का, पैरों में, पिंडलियों में कष्ट देंगे। तो जो हमारे कर्क राशि वाले हैं, इधर जब तक ग्रहों का परिवर्तन नहीं होता तब तक स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सचेत रहना है, शेष ठीक है। जहाँ तक सिंह राशि की बात है तो सिंह राशि के लिए ये अच्छा समय है। आपके केंद्र में सूर्य स्वयं अपने घर में बैठे हैं, दूसरे स्थान में नीच का शुक्र है, लेकिन बहुत अच्छे धनागम करता है, नौकरी चाकरी देने की स्थिति क्रिएट करता है कि आप किसी और लोगों को नौकरी दे दें, किसी और लोगों की आजीविका में सहायक बने। इसी तरह से 11वें आपके मंगल, आपको यहाँ बैठ करके मंगल आपके लिए फलदायी होंगे। 12वें का बुध बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन 8वें का राहु आपके लिए कष्टकारी है। तो इसलिए जो हमारे और 7वें आपके शनि बैठे हैं, पत्नी से कभी विवाद न हो जाए,
बहस न हो जाए, अनावश्यक कोई तर्क वितर्क न हो जाए। तो जो हमारे सिंह राशि वाले लोग हैं वे थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। अपने आवेश पे आपको कंट्रोल रखना है, वरना पत्नी से संबंध खराब होंगे। धनागम बनेगा लेकिन काम करने में मन नहीं लगेगा। आप काम करेंगे, बनते बनते काम बिगड़ने लगेगा, क्योंकि गुरु वहां वक्री होकर के बैठे हुए हैं। पुनः राहु बैठे हैं तो आपको आंख संबंधी परेशानी दे सकते हैं, आपके नेत्र विकार हो सकता है, आपको और भी जो इस समय मौसमी बुखार वगैरह हैं, वायरल वगैरह हैं, वो भी होने की संभावना इसमें काफ़ी बनती है। तो जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं वे सिंह राशि के जातक कृपया सतर्क रहें। धनागम की दृष्टि से ये ठीक है, आपके कर्म को ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में क्रिएट डालेगा। काम बनते बनते एकदम से रुक जाएगा, पता लगा काम हो रहा है, अंतिम समय में वो रोक देगा। और पत्नी परिवार से, पत्नी से विशेष रूप से आपको इस अवधि में अच्छे संबंध रखने का पूरा प्रयास करना है, वरना संबंध खराब होने के पूरे चांस रहेंगे। हम अब कन्या राशि की बात करते हैं। जो हमारे कन्या राशि के लोग हैं उनके लिए उनके केंद्र में शुक्र नीच का होकर के केतु के साथ बैठा है, मंगल उनके 10 में बैठे हैं, आजीविका का साधन होगा। अगर इस बीच में किसी परीक्षा आदमी ये लड़के बैठे हैं, कोई बैठा है, जो भी जातक बैठा है, उसको सफलता मिलने के बहुत चांसेस रहेंगे। और चूंकि मंगल 10 में बैठा है तो 10वें का मंगल बहुत ही शुभकारी होता है। इधर देखिए बहुत सारे लोग पुलिस की भर्ती की परीक्षाएं चल रही हैं, तो जिनका कन्या राशि है, ऐसे लोगों के सफलता के बहुत ज़्यादा चांस इसमें बन रहे हैं। शुक्र आपके भले ही नीच के हैं कन्या राशि में, लेकिन वो लग्न में बैठ करके वहाँ सपोर्ट करेंगे। 10वें मंगल आपको सपोर्ट करेंगे, 9वें भाव में गुरु वक्री होते हुए भी आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी सफलता के बहुत चांस हैं। तो ये मैंने आपको मेष राशि से लेकर के कन्या राशि के जातकों के बारे में एक पूर्वानुमान, एक इधर का क्या प्रेडिक्शन रहेगा, इसके बारे में आपको हमने डिटेल में बताया है। हम बहुत शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ पुनः जो हमारी तुला से लेकर के और मीन राशि तक के जो हमारे जातक हैं उनके लिए शीघ्र ही एक दो, आप कल या परसों या आज शाम तक आपको, आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है, आज ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कल आपको एक नया वीडियो उसमें जो तुला राशि से लेकर के कन्या राशि के हमारे जातक हैं उनके लिए दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व आप सबके लिए अत्यंत सुखदायी हो, फलदायी हो, ऐश्वर्यकारक हो, आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं की सिद्धि दायक यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।